तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। और आज हम उसके आगे की टाइप पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 2 दिन में, आज और कल के लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की और नेक्स्ट चैप्टर दैट जो है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। तो आज जो हम पढ़ाना है वो हम पढ़ेंगे आज इवन सीरीज। मतलब यहाँ जो सीरीज स्टार्ट होगी BDF, मतलब एक अक्षर छोड़ के स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो अभी मैंने बताया जो ये सीरीज स्टार्ट होगी ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी? बी से होगी। इवन सीरीज है। इवन मतलब होता है कि जो 2 से डिविजिबल होती है उसको इवन कहते हैं, है ना। तो स्टार्ट होगा 2 से, फिर 4, तो 2 पे आता है V, फिर आता है 4D, फिर F आता है 6 पे, ऐसे सीरीज 1 होती है और 26 26 होता है। तो इसमें क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए अक्षर को हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं के अक्षर बाएं से आएगा, सॉरी, बाएं से 5 में के दाएं होगा। ये क्वेश्चन है। तो अभी मैंने क्वेश्चन है कि इन एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। कह रहा है कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से स्टार्ट सीरीज हो रही है, ए से लेटर डिलीट होना शुरू होते हैं और उसका हर एक के बाद हर अल्टरनेट जो उसका वर्ड है वो डिलीट होता जाता है। तो बताना है विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट और फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 5 में के दाएं चौथा कौन सा शब्द होगा। और ये हिंदी में यदि ये से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं के बाएं से 5वें के दाएं चौथा होगा। अरे एक मिनट, दाएं चौथा होगा। ठीक है। तो अभी तक हम जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें लेटर्स कितने होते थे? उसमें होते थे 26 लेटर। लेकिन जो ये सीरीज है, इवन सीरीज में भी लेटर कितने हैं? 13। तो बस इसमें एक चीज याद रखना कि B D F, बी की नंबर क्या होती है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज? मतलब जो 26 लेटर की अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें बी की नंबरिंग क्या होगी? उसमें होती है 2, डी की होती है 4, एफ की होती है 6। और जो जो इवन सीरीज है इसमें नंबरिंग क्या होगी? इसमें होगी 1 2 3। तो इसमें एक चीज क्या कॉमन आ रही है, अगर ध्यान से देखो तो इसमें इनटू 2 हो रहा है ना, सब में इनटू 2 हो रहा है। तो बस यहां से एक हमारा आंसर, मतलब आंसर निकालने का मेथड निकाला है, इसको बोले ट्रिक निकाला है कि जो भी आंसर हमारा आएगा इसको सॉल्व करने में उसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आगे ये उसका आंसर मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं ये। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला कि मैंने क्या बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले पीछे देखना कौन सी पोजीशन है। लेफ्ट है, लेफ्ट का 5वां, ठीक है, जो लेफ्ट का 5वां और राइट का चौथा। तो लेफ्ट और राइट क्या है? पोजीशन दोनों अलग अलग है। जब लेफ्ट और राइट पोजीशन अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो 5 + 4, तो 9 कहां से? लेफ्ट एंड से 9 हो जाएगा लेफ्ट हैंड से। लेकिन अभी मैंने बताया कि हमेशा उसका डबल कर देंगे। कभी भी जब इवन सीरीज हो तो उसका आंसर निकालने के लिए हम जो भी आंसर आता है उसका डबल कर देते हैं। तो 9 × 2 मतलब 18। और लेफ्ट हैंड से 18वां अक्षर कौन सा होता है? एस होता है 19, क्यू होता है 18, सॉरी आर होता है 18। तो
आर इज द आंसर। समझ गए? अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूं एक बार कि मैंने इसको इतने दिन हो गए, चार हमारी चौथी क्लास है आज ये, मैं तब से बता रहा हूं कि हिंदी में हमेशा आगे से देखते हैं कि बाएं से पांचवें के दाएं चौथा कौन सा होगा। ठीक है, तो बायां और दायां कैसे, दोनों अलग अलग पोजीशन है। पोजीशन मतलब उनकी स्थिति, ये इसकी बाएं है, इसकी दाएं है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। और अभी हमेशा इवन सीरीज में याद रखेंगे कि 9 आएगा, जो इसका नंबर है उसको डबल कर देंगे। अगर 9 आया है तो 18 कर देंगे, अगर 10 आया तो 20 कर देंगे, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 18 दूनी तो 18 जो आएगा, 18 आएगा लेफ्ट बाएं से 18। जो बाएं से 18 में शब्द कौन सा होता है, तो बाएं से जो 18 में शब्द होता है वो होता है आर। समझ गए आप? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी आप सॉल्व करिए, और इसमें बोला गया है कि इन एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, देन व्हिच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड। हिंदी में कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं के पांचवें के बाएं तीसरा होगा। तो अभी मैंने अभी बताया आपको, हमेशा से बताता आता रहा हूं कि कभी भी जब पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी पोजीशन बतानी है, अक्षर का नाम बताना है, लेटर बताना है, तो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्यूशन इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे पीछे से। तो सबसे पीछे कौन सी पोजीशन दी गई है, राइट हैंड, तो लिखा हम राइट से सॉल्व करेंगे। राइट के बाद राइट कौन सा है, पांचवा, और राइट का क्या है, लेफ्ट। राइट और लेफ्ट दोनों अलग अलग पोजीशन है, तो हम उसको जोड़ देंगे, और लेफ्ट कितना है, तीसरा। ठीक है, तो आठवां वर्ड बताना है, कहां से, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से बताना है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा राइट होता है वो अल्फाबेटिकल सीरीज का राइट होता है, तो जेड होगा वो राइट होगा, और जो ए होगा वो लेफ्ट होगा। तो यहां जब राइट से मतलब जेड से पोजीशन बतानी है, तो मैंने बताया था कि कभी भी जेड से पोजीशन बताने को बोले तो हमेशा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, और जो कन्वर्ट करेंगे वो हमेशा किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी तक हम जो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस कर रहे थे, लेकिन याद रखिएगा कि अल्फाबेटिकल सीरीज जो बी से बी डी एफ है, वी एक्स जेड है, इसमें 13 अक्षर आएंगे। क्यों? क्योंकि हर दूसरा अक्षर नहीं है इसमें, मतलब इसमें सिर्फ कौन सा अक्षर बी है, बी के बाद सी छोड़ दिया डी है, डी के बाद ई छोड़ दिया एफ, एफ के बाद जी छोड़ दिया एच है। तो ऐसे करते उसमें 13 अक्षर आएंगे। 13 अक्षर आएंगे, तो मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि जितने भी अक्षर हो टोटल नंबर, उसको +1 करके माइनस कर देते हैं। तो इसमें कितने सीरीज में अक्षर है, 13, तो 13 + 1 मतलब 14 से हम माइनस कर देंगे 8 को, तो हमारी लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी। तो अगर हम इसको 13 + 1 से माइनस करेंगे 8 को, तो किससे पोजीशन आ जाएगी, 14 से तो 6 आ जाएगी। 6 कहां से, लेफ्ट हैंड से। जो इस लेफ्ट हैंड से छठी पोजीशन आई है, तो ये तब आई है ना जब ये BDF है, मतलब इवन सीरीज में आई है। ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में तो 6th पोजीशन आई नहीं है। तो अभी मैंने बताया इससे पहले कि कभी भी जब अल्फाबेटिकल सीरीज इवन सीरीज हो, उसको हमेशा हम जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हो जाएगा 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 12 लेफ्ट हैंड से होगा, तो 12वां अक्षर कौन सा होता है, JKL, तो क्या होता है, L होता है। ठीक है, समझ गए? मैं हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूं एक बार कि तो क्या बोला कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, मतलब सीरीज ए से स्टार्ट हो रही है, ABCD, ठीक है, EF, इसमें कह रहा है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर, ए से शुरू किया, फिर इसका दूसरा कौन हो जाएगा, बी दूसरा नहीं होगा, सी दूसरा होगा, फिर ई, इसको हटा दिया जाए, तो तब कौन सा अक्षर दाएं के पांचवें के बाएं तीसरा होगा। मतलब मैंने अभी बताया था, हमेशा शुरू से आपको बता रहा हूं कि कभी भी कुछ जब हमें पोजीशन उस नंबर की बतानी हो कौन सा है, तो हमेशा देखेंगे कहां से शुरू हो रही है। तो पहली पोजीशन कौन सी है, दाएं। दाएं देखा, दाएं का कौन सा लिख दिया यहां, दाएं का कौन सा शब्द है, पांचवा। और बाएं, दाएं और बाएं क्या है, दोनों अलग अलग पोजीशन है। मैंने उस दिन बताया दोनों अलग अलग पोजीशन होती है, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो प्लस से साइन कर देंगे। और
और कितना है बाएं का तीसरा, तो आ जाएगा 8। लेकिन कहां से? दाएं से। अभी मैंने बताया कि जब बाएं से 8 दाएं से है तो दाया क्या है? दाया होता है जेड हमेशा दाया होता है और ए हमेशा बाया होता है। ये आप बिल्कुल याद करिए अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो ये हो गया। बाकी अब हमें जब दाया से बाया निकालना है तो क्या मैंने बताया था कि जितने भी लेटर होते हैं उसमें +1 कर, इसमें कितने लेटर है? 13, तो +1 करके माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 - 8 बराबर 6। 6 कहां से? बाएं से। लेकिन अभी मैंने बताया था कभी भी इवन सीरीज हो, इवन मतलब होता है जैसे कि BDF मतलब बीच के जो हर तीसरा जो मतलब ऑड उसका अल्फाबेट ना हो तो हमेशा उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 12। 12 कहां से? बाएं से। जो बाएं से 12 होता है, बाएं से 12 कौन शब्द होगा? एल होगा। एल इज द आंसर। ये है। तो बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जो है। और जो होगा जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो एक हम क्लास करेंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर कराऊंगा मैं, तो वो भी क्लास देखिएगा, इंपॉर्टेंट होगी। और तो तब तक के लिए मैं आपको पॉज करता हूं। तो अपन ने BDF वाली सीरीज पढ़ ली है, VXZ। अब हम ये थी इवन सीरीज, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सम। और अब जो अब आगे जो पढ़नी है हमें वो है ऑड सीरीज, मतलब विषम सीरीज पढ़नी है हमें, विषम श्रृंखला पढ़नी है। किसकी? अल्फाबेट की, मतलब वर्णमाला की। तो है ए के बाद आएगा सी के बाद आएगा ई, करते हुए कहां तक पहुंचेगा? UWY। मतलब इसके पूर्व में अल्फाबेटिकल सीरीज में इसका नंबर होता है 1, 3, 5, इसका होता है 21, 23, 25। लेकिन ये तो हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से। लेकिन जो इवन ऑड सीरीज है, मतलब जो इसकी विषम श्रृंखला है, उसके हिसाब से इसका नंबर होगा 1, 2, 3। तो अभी एक चीज ध्यान से देखो, ये कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, बताओ मेरे को। तो एक इसमें कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, इंटू 2 -1 हो रहा है। अगर हम 2 का गुणा 2 बार कर दें, -1 कर दें, तो क्या जाएगा? 3 नहीं जाएगा। अगर 3 का गुणा 2 में करें, -1 कर दें, तो क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बस अभी हम जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट में और ये जो इवन सीरीज थी, जो सम श्रृंखला थी, उसमें हम क्या कर रहे थे? सीधा गुणा 2 कर दे रहे थे, गुणा 2 करके सीधा उसका आंसर बता रहे थे लास्ट में। लेकिन जो ये है, जो इसकी विषम श्रृंखला है, जिसमें BDF जो छोड़े हुए हैं, जिसमें विषम संख्या आएंगी 1, 3, 5, ठीक है, ACE, इसमें क्या करना है? गुणा 2 -1। बस पिछले वाले में गुणा 2 करना था, इसमें गुणा 2 -1। ये ट्रिक भी मान लो या कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मान लो। पोजीशन है ना 5 है, देखो वैसे उसकी पोजीशन 5 होती है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो क्या गुणा 2 -1 कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? बाकी अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं समझा दूंगा। तो अभी इसमें कोई इसका क्वेश्चन है, वही जो मैंने अभी ऑड सीरीज बताई है, जिसकी विषम श्रृंखला, कि इन एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। मतलब A, B, C, D। तो क्या कह रहा है कि एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, 20 के हर अल्टरनेटिव लेटर सीरीज से अगर डिलीट कर दिया जाए तो सीरीज कैसे बनेगी? A, C, E के बाद F चला जाएगा, G बचेगा। तो ये सीरीज बन गई। इज डिलीटेड, देन व्हिच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब तो हमें बताना है कि फोर्थ लेफ्ट के फिफ्थ राइट कौन सा वर्ड होगा। तो मैंने अभी बस आपको बताया सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीके। सबसे पहले पीछे पोजीशन देखनी, जो लास्ट पोजीशन देखनी है, हमने कुछ देखा सीधा क्वेश्चन में उठाया, देखा लास्ट पोजीशन कौन सी है? लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट का कौन सा है? 4। ठीक है, देन राइट, लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन अलग अलग कर देंगे, ऐड कर देंगे। राइट क्या है? फिफ्थ टू द फिफ्थ, तो ऐड कर देंगे, क्या आएगा? 9 कहां से? लेफ्ट हैंड से। तो 9 लेफ्ट हैंड से बताना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड तो उसका ए से ही स्टार्ट होता है। लेकिन
अभी मैंने बताया था कि जो 9 आया है ये तो आया है इस सीरीज के हिसाब से ना, ए बी सी डी सीरीज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमें ए सी ई मतलब हमें ऑड सीरीज के हिसाब से इसका आंसर बताना है। तो ऑड सीरीज के हिसाब से जो इसका आंसर होगा, मैंने अभी क्या बताया था सॉल्व करने के लिए, इनटू 2 -1 कर देंगे। तो 9 × 2 -1 18 -1 बराबर 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। 17 का वर्ड कौन सा होता है? 17 का होता है क्यू। तो क्यू इज द आंसर। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने क्या देखा, लेटर सीरीज देखी। सीरीज में सबसे पहले देखा हमने पोजीशन देखी। तो लास्ट में सबसे पोजीशन कौन सी है? लेफ्ट है। तो अगर लेफ्ट पोजीशन है तो लेफ्ट का कौन सा वर्ड है? फोर्थ। तो फोर्थ लिखा हमने। फिर राइट है। राइट और लेफ्ट और राइट क्या होता है? दोनों मैंने बताया था आपको, अगर दोनों अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा उसमें। दोनों ऐड कर देंगे हम दोनों को, और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 कहां से आया है? लेफ्ट हैंड से। जो लास्ट में पूछा होती है उसी से हमेशा आंसर आता है। तो जो 9 लेफ्ट हैंड से आया है, तो हम इसका आंसर बताने के लिए मैंने अभी क्या बताया था कि जब कभी भी ऑड सीरीज हो, ऑड सीरीज मेंशन होगा। ऐसा भी कह सकता है कि इन ऑड सीरीज या स्टार्ट, मतलब कुछ भी लैंग्वेज बना सकता है। आपको बस ये समझना है कि ये विषम श्रृंखला या ऑड सीरीज का क्वेश्चन है या नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमेशा जो आंसर आएगा, ये 9 इसका आंसर आएगा, इसमें 2 × -1 कर देंगे। तो 2 × -1 18 -1 मतलब 17। तो 17 इसका आंसर। 17 की पोजीशन क्या होती है? क्यू की। तो हिंदी वालों को बार में जल्दी बता देता हूं। क्या बोल रहे हैं? यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए, बी से शुरू कर रहे हैं और प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते जा रहे हैं, तो कौन सा अक्षर बाएं से? तो पहली पोजीशन क्या है? बाएं। और 5 से चौथा, और दूसरी पोजीशन क्या है? दाएं। मतलब दोनों अलग अलग पोजीशन है। दोनों अलग अलग पोजीशन है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 कहां से आएगा? बाएं से, क्योंकि बाएं से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो बाएं ये 9 आया है ना, ये तो आया है ए बी सी डी के हिसाब से। अभी हमने अल्टरनेटिव कुछ तो किया नहीं है अभी तक, तो हम वैसे ही करते आ रहे हैं जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अब हमें ऑड सीरीज बनाने के लिए, उसकी विषम श्रृंखला बनाने के लिए अब हम उसको इनटू 2 -1 से करेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17 किसकी पोजीशन होती है? क्यू की होती है। तो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ऑड सीरीज, मैंने अभी तक क्या कर रहे थे? अल्टरनेट सीरीज बोल रहे थे, इसको ऑड सीरीज भी कहते हैं। नॉट सीरीज विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, मतलब दाएं के तीसरे के बाएं पांचवा शब्द कौन सा होगा? तो बहुत सिंपल है। फिर से सेम अप्रोच वही रखेंगे। सबसे पहले देखा पीछे कौन सी पोजीशन है, तो राइट। उसके बाद देखा इसके साथ कौन सा है? 3। फिर क्या है? लेफ्ट। तो लेफ्ट है तो दोनों अलग अलग है तो ऐड कर देंगे। फिर क्या है? पांचवा। तो क्या रखेंगे? 8। 8 है। 8 आया किससे? राइट हैंड से। इसको हम अगर लेफ्ट में बदलना है तो फिर किस क्या बताया था मैंने? अगर 13 है तो 14 से माइनस कर देंगे। 14 से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 6। पता है ना क्यों माइनस किया? 14 से 14 से इसलिए माइनस करेंगे कि मैंने जो भी तक आपको समझाया कि हमेशा राइट से लेफ्ट बनाना है तो नंबर, टोटल नंबर प्लस 1। तो अल्फाबेट और सीरीज में कितने लेटर होंगे? 13 प्लस 1 14, 14 माइनस 8 तो आ जाएगा 6। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 6 आ गया लेफ्ट हैंड से, ठीक है। 6 आया है लेफ्ट हैंड से, तो 6 को हमें किससे गुणा करना है? 2 - 1। ये बता टोटल आंसर के लिए। तो 6 दूनी 12, 11। 11 किसका होता है? के का। के इज द आंसर। बस हिंदी मीडियम वाले भी समझ ले कि दाएं क्या बोला? दाएं के तीसरे के बाएं पांचवा। दाएं और बाएं दोनों अलग अलग है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 8 किससे आएगा? दाएं से। दाएं से आया कहां है? अब हम दाएं से बाएं बनाने के लिए हम 14 से माइनस कर देंगे। 14 से 8 घटाएंगे तो आएगा 6। 6 दूनी 12 माइनस से 11। 11 का आंसर क्या होता है? के होता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। और मैं ये वाली सीरीज भी कंप्लीट कर ली है। मैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को अभी नहीं कराऊंगा, ये जस्ट बस खत्म होने वाला है चैप्टर, तो मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए ये इसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना।